पति के चरण के पराग से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए भ्रमित हो गया, भटक गया। लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु कि आप मेरे मन की भावना को अपने चरणों में लगाओ, और जब मेरा मन की भावना आपके चरणों में लग जाएगा तो आपके चरण कमल में इतने पराग है, इतने मकरंद है, इतना रस है कि मेरा मन रूपी भावना अन्यत्र फिर भटकेगा नहीं, और नहीं भटकेगा तो फिर इसका पतन नहीं होगा। इसलिए आप अपने चरणों में मेरे मन को लगाओ, पहली बात। दूसरी बात भगवती अहिल्या ने ये कही कि प्रभु आज एक तरफ मैं अपने आप को देखती हूँ और एक तरफ भगवान शिव को देखती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो भगवती अहिल्या कहते हैं कि मेरे जीवन में और भगवान शिव के जीवन में कुछ मामलों में समानता है। क्या समानता है? मेरे जीवन में काम आया, काम से ही प्रभावित हुई अहिल्या जो पतन हुआ इनका। मेरे जीवन में काम आया, लेकिन मैं काम को नहीं पहचान पाई और काम की वस्तुभूत होकर के मेरा पतन हुआ। पर भगवान शिव के जीवन में भी काम आया और काम ने अपना बांध चलाया, और जब भगवान शिव को काम ने प्रभावित किया तो भगवान शिव की समाधि टूटी और भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोल करके भगवान शिव ने काम को पहचान लिया, और केवल पहचाना नहीं बल्कि तब से तीसर नैन उभारा, चेतवत काम भयो जनिछारा। भगवान शिव ने काम को जलाकर के भस्म कर दिया। अब जरा इसको समझिएगा ध्यान से, गहराई से। भगवती अहिल्या कह रही है कि मेरे पास वो ज्ञान की दृष्टि नहीं थी, मैं काम को पहचान नहीं पाई और काम ने मुझे प्रभावित किया और मेरा पतन हो गया। लेकिन भगवान शिव के जन्म में जब काम आया तो भगवान शिव ने काम को पहचान लिया और पहचान करके उसे जाकर के भस्म कर दिया। इस दृष्टि से मैं भगवान शिव से बहुत निचले स्तर पर हूँ, ज्ञान की दृष्टि से। कहाँ भगवान शिव, कहाँ मैं। लेकिन आज एक बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ प्रभु कि भगवान शिव से ज्यादा सौभाग्यशाली आज मैं निकली। क्यों? भगवती अहिल्या कह रहे हैं कि भगवान शिव जैसे ज्ञानी को जिन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया, उन भगवान शिव का सौभाग्य देखो कि भगवान शिव के माथे पर भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा जी कहाँ है? भगवान शिव के माथे पर। अहिल्या जी कह रही है कि सोई पद पंकज देह पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। अहिल्या जी ने कहा कि उन भगवान शंकर के जीवन का सौभाग्य केवल इतना है कि आपके चरणों से निकली हुई गंगा भगवान शिव के माथे पर शोभा पा रही है। लेकिन मेरा सौभाग्य देखो कि गंगा नहीं, वो चरण ही मेरे माथे पर आकर के विराजमान हो गया, मैं चरण ही प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता? सोई पद पंकज देह पूजत अज मम सिर धरे कृपाल। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अहिल्या जी का जब उद्धार हुआ तो उनके स्वामी गौतम ऋषि भी आ गए।